जय हिंद। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि ग्रामर का काफ़ी जो है कठिन जो है टेंस माना जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो कोई भी कार्य होता है, जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपने देखा था कि जो कोई भी कार्य कंटिन्यूअसली जब आपका फिनिश होता है तो वो परफेक्ट में चला जाता है। कोई कार्य जैसे समाप्त होता है तो उसी को हम बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या हम उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मतलब आपने कोई चीज पास्ट में किया था, भूतकाल में किया था, बट अभी क्या है कि वो कार्य उसी कार्य में आपने समाप्त किया था, तो इसी के बारे में हम जानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है, इसके अंत में जो आपका आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेगा। लिया था, लिए थी, लिए थे, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाक्य के अंत में आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। तो पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य क्या कहता है। तो सकारात्मक वाक्य के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं। देखिए रूल अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो तरह के आपको वाक्य मिलेंगे। जैसे एक जो कार्य होता है, दो कार्य मिलेंगे आपको। तो एक कार्य आपका पहले समाप्त हो जाता है, दूसरा जो होता है उसके जस्ट बाद ही समाप्त होता है। ठीक है, तो किस तरह से कार्य होते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए इसमें वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा इसके बाद समाप्त होता है। तो पहला समाप्त कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में, तथा बाद में समाप्त कार्य को हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। जो आपका पहले जो समाप्त होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है कि बस वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपका पास्ट इंडिफिनिट आपका जो है सेंटेंस आपका बनाया जाता है। तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसमें देखेंगे पहले आपका सब्जेक्ट लगता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें हैड आता है। ठीक है, हैड। और इसमें भी कोई नंबर का कोई कार्य नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है। बस इसमें हैड का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्योंकि कोई भी कार्य जब आप किसी भी जो है आप जो है परफेक्ट टेंस की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट आएगा, आपका हैड आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रखे हैं, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। मेरे आने से पूर्व वह घर चला गया था। मेरे आने से पूर्व, और एक चीज और है, यहाँ पे पूर्व और बाद में आते हैं तो इनकी इंग्लिश होती है, जैसे पूर्व का जो होगा ये होगा बिफोर, बिफोर होता है। ठीक है, और इसका होता है आफ्टर। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश आपको ध्यान देना होगा कि पूर्व और बाद की इंग्लिश क्या होती है। अगर बात मतलब पूर्व पूछा जाता है तो वहां पे हम बिफोर लगाएंगे, और अगर आपसे बात पूछा जाता है तो वहां पे हम आफ्टर लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे आने से पूर्व वह घर चला गया था। तो देखेंगे मेरे आने से पूर्व वह घर चला गया होता, तो ये जो कार्य है ये पहले समाप्त हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो क्या लगाएंगे, ही हैड। हमने क्या बनाया, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ही हैड। ठीक है, ही हैड। उसके बाद क्या लगाएंगे, गॉन, यानी वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगेगा, जाने का होता है, ही हैड गॉन टू टू होम। ही हैड गॉन टू होम। अब ये पूर्व गया था यानी बिफोर, बिफोर मेरे आने से पहले, आई केम, क्योंकि कम केम कम होता है। ठीक है, ये केम जो है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो आपने इस तरह से बना दिया, ही हैड गॉन टू होम बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वह घर चला गया था। मेरे आने से पहले वह घर चला गया था, तो ही हैड गॉन टू होम बिफोर आई केम। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो यहाँ पे देखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, अब मेरे पहुंचने से पहले तो हो जाएगा बिफोर, बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बनाया कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, इतना बड़ा जो हिंदी में आपका सेंटेंस था उसको बड़े आसानी से आपने छोटे वर्डों में आपने कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई केम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो बन रहा है ये इंडिफिनिट में बन रहा है, और ये जो बन रहे हैं आपके, ये बन रहा है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, सूरज छिपने से पहले मैंने भोजन कर लिया था। सूरज छिपने से पहले मैंने भोजन कर लिया था, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, मैंने भोजन कर लिया था, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो बनाएंगे आई,
फिर लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे क्या, आई हैड ईटेन, ईटेन फूड, आई हैड ईटेन फूड। उसके बाद किसके छुपने से पहले, बिफोर द सनसेट, द सनसेट। तो यहाँ पर आई हैड ईटन द फूड बिफोर द सनसेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंग्लिश इसका बना लिया। बहुत आसान है, बस इसको समझने की बात होती है कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली इन फ्यूचर में कोई वीडियो होती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अगला हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो आपको कुछ नहीं करना है, नकारात्मक जो होता है इसमें नॉट जुड़ा रहता है, यानी नहीं शब्द जो है जुड़ा रहता है। तो रूल में अगर हम बात करेंगे तो हैड के बाद आपको नॉट लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी जो सेंटेंस होता है आप अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, तो फार्मूले पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लगता है फॉर हैड, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे देखिए कुछ हम वाक्य देख लेते हैं। तो मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, यानी मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था। अब ये जो कार्य है ये पहले जो है समाप्त हो चुका था, यानी वह नहीं जा चुका। तो हम क्या बनाएंगे, ही, फिर लगाएंगे हैड, फिर नॉट गॉन, बस ही हैड नॉट गॉन। अब मेरे आने से पहले तो हो जाएगा बिफोर आई केम। ठीक है, मेरे आने से पहले वह नहीं, मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले घोड़ा मरा नहीं था, मेरे पहुंचने से पहले घोड़ा मरा नहीं था। तो यहां पे लगाएंगे द हॉर्स द हॉर्स हैड नॉट नॉट डाई, या डाइड भी लगा सकते हैं, डाइड, द हॉर्स नॉट डाइड। उसके बाद हम पहुंचने से पहले तो हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो हमने क्या बनाया कि द हॉर्स हैड नॉट डाइड बिफोर आई रीच्ड, मेरे मेरे पहुंचने से पहले घोड़ा नहीं मर चुका था, मरा नहीं था। ठीक है, देखिए ये जो आपने देखा कि ये निगेटिव सेंटेंसेस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। एक एक चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से आप इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर ये सेंटेंस आपने सीख लिया तो ग्रामर में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बशर्ते ये होता है कि इसका प्रयोग हम कम ही करते हैं, आपकी जनरल जो लाइफ होती है इसमें आपका प्रयोग कम ही होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक की अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है जो आंसर आप हाँ ना में देते हैं, दूसरा होता है उसका आप रीजन बताते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपका ये होता है कि कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, जैसे क्या आपने भोजन कर लिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये जो जैसे आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं या ये किसी से जो है बहुत ही जेंटली के हम्बल तरीके से आप उनसे पूछ रहे हैं, तो वहां पे जो है क्या से कोई वाक्य अगर शुरू होता है तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आपका लग जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक की अगर हम बात करेंगे तो अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो वहां पे हैड जो है सबसे पहले लिखते हैं। इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो हैड लगेगा प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है, क्या प्रमोद के आने से पहले मीना सो चुकी थी, क्या प्रमोद के आने से पहले मीना सो चुकी थी। तो इसको देख लेते हैं, क्या प्रमोद के आने से पहले मीना सो चुकी थी, तो हम लगाएंगे हैड मीना, क्योंकि मीना वाला जो कार्य है वो पहले समाप्त हो रहा है, हैड मीना। उसके बाद लगाएंगे हम लोग स्लेप्ट, स्लेप्ट बिफोर, हैड मीना स्लेप्ट बिफोर। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, प्रमोद, स्लेप्ट प्रमोद। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रमोद केम। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। तो आपने इसको क्या बनाया कि हैड मीना स्लेप्ट बिफोर प्रमोद केम, आपने इसको बड़े आसानी से बड़े ही इजी तरीके से आपने इसको बना दिया। देखिए बहुत सी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि आप इसकी पहचान भी किस हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आगे आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो इन शब्दों की, इन वाक्यों की पहचान भी इनके हेल्पिंग वर्ब से ही आप कर सकते हैं। जैसे अगर जहां पे आपका हैड लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही होता है। ठीक है, इसको आसानी से आप सीख भी जाते हैं और बड़ी आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल हम इसी में देख लेते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब जो है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं।
फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच फैमिली यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, प्लस आपका हैड, प्लस आपका सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, एग्जाम्पल को देख लीजिए। दिनेश के जाने के बाद शांति ने क्या खाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैड शांति, तो व्हाट हैड शांति ईट, यानी ईटेन लगा देंगे, ईटेन। ठीक है, व्हाट हैड शांति ईटेन, उसके बाद जाने के बाद आफ्टर, यहाँ पे देखिए आफ्टर लग गया, आफ्टर दिनेश, आफ्टर दिनेश, ठीक है, गॉन, यहाँ पे वेंट लगेगा क्योंकि जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी गो वेंट गॉन, यानी सेकंड फॉर्म का आपका प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा व्हाट, यहाँ पे आपने क्या बनाया, व्हाट हैड शांति ईटेन आफ्टर दिनेश वेंट, मतलब दिनेश के जाने के बाद शांति ने क्या खाया था। ठीक है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। देखिए इस कंडीशन में आपको मैं बता देता हूं कि हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, जो उसके साथ नाउन जुड़ा रहता है वो उसी के साथ आ जाता है, यानी आप सब्जेक्ट का भी कार्य वही करता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस चीज के बारे में बता देते हैं, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, तो लिखेंगे हाउ मेनी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉयज, या हाउ मेनी चिल्ड्रेन लिख सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, फिर क्या लगाएंगे, हैड स्लेप्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्लेप्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर द सनसेट, द सनसेट। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर द सनसेट। ठीक है, तो इन सारी चीजों के आज बारे में आप आसानी से आप इसको देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है, किस तरह से इसके जो है चीजों को सिखाया जाता है, आप बड़ी आसानी से इसको आपने सीखा। ठीक है, जिसमें मैंने अफर्मेटिव बताया, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, और आप इसको डबल इंट्रोगेटिव भी ले सकते हैं। तीन सेंटेंसों को मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो है इसके आगे वाला चीज बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब इस तरह की जनरल वाली चीजें या स्टडी से रिलेटिव कई सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी बस इतना ही। ठीक है, अभी के लिए बस जय हिंद, बस हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आगे थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, जय हिंद।